गोदी मीडिया की धुलाई सबूतों के साथ देखिए। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है अंजना ओम कश्यप की वीडियो, जिसमें कन्हैया कुमार उनको चम्मच कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पीके चित्रा त्रिपाठी को रोस्ट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया की धुलाई होते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल है और लोग अब समझ चुके हैं और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा नज़र आता है कि तमाम कांग्रेस और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं या प्रवक्ता हैं वो सोच समझ कर जाते हैं कि हमें इन एंकरों को धोना है जो मोदी जी के लिए चाटुकारिता करती रहती हैं। इसके अलावा खान सर का भी वीडियो वायरल है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ऐसे पत्रकार हैं, अगर नेताओं के जूते पे जहर लगा दिया जाए तो सुबह शाम कितने तो ऐसे ही निकल लेंगे। यानी कि जूता चाटने का काम करते हैं। उसी को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इनकी धुलाई हो रही है। आइए एक एक करके दिखाता हूं कि किस तरीके से लोग अब समझ चुके हैं, तमाम विपक्ष के नेता, और वो मीडिया की लगता है ऐसे जैसे तैयारी से जाते हों और वो बीजेपी प्रवक्ता से तो डिबेट करते ही हैं, साथ ही साथ वो जो एंकर होती हैं उसकी भी धुलाई कर देते हैं। और जिस तरीके से गोदी मीडिया ने अपनी फजीहत करवाई है पिछले 10 सालों में, कोई भी सीरियस नहीं लेता है। कोई भी आता है और धोकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ वीडियो है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा बिहार चुनाव से रिलेटेड। सबसे पहले ये देखिए, प्रशांत किशोर चित्रा त्रिपाठी को रोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी कहती हैं कि मैं ग्राउंड रिपोर्टर हूं, मैं ग्राउंड पर जाकर काम करती हूं, लोगों को सच्चाई दिखाती हूं। तो प्रशांत किशोर कहते हैं, मैडम हमने आपको कभी नहीं देखा ग्राउंड पे, बुलेट पे जरूर देखा है, क्योंकि मैडम साहिबा जो है कभी बुलेट पे कभी घोड़े पे ऐसे बैठकर जो है तस्वीरें डालती रहती है, और ग्राउंड पे भी अगर दिखती हैं तो दलित पिछड़ी महिलाओं के साथ उनको सामने बिठाकर कुर्सी डालकर बैठी हुई नजर आती हैं। जिसके बाद ये अपने आप को सोचती है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, जबकि इनकी जातिवादी मानसिकता और जाति का जो अहंकार है वो साफ साफ झलकता है। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रोल हो रही हैं। और देखिए जिस तरीके से गोदी मीडिया ने पिछले 10-11 सालों में जो अपना मान सम्मान जो फजीहत करवाई है वो अब जग जाहिर है, और लोग जो हैं उनको धोना शुरू कर दिए हैं। अब देखिए अंजना जी पूछ रही है धनतेरस से कन्हैया जी से आप क्या खरीदेंगे, तो कहने लगे गोल्ड तो महंगा हो गया है, 1.5 लाख रुपए तोला, तो वो तो हम खरीद नहीं सकते हैं। तो अंजना जी कहती हैं फिर भी बता दीजिए क्या खरीदेंगे, तो वो कहते हैं हम चम्मच खरीदेंगे। फिर क्या था, अंजना जी का मुंह बन गया, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली उनको चमचा बोल दिया। कन्हैया कह रहे हैं सोना बड़ा महंगा हो गया है, 1.5 लाख के करीब आ गया। अंजना जी बोली क्या लेंगे आप धनतेरस पर, तभी कन्हैया बोला मैं तो कटोरा लूँगा, चम्मच लूँगा। कन्हैया ने अंजना से कहा और आपके शो में ज़रूर आता हूँ लेकिन कभी देखता नहीं हूँ। कन्हैया मुंह पर बजाकर जाता है। तो कन्हैया कुमार की सबसे ज़्यादा वीडियो ये वायरल है, जिसमें वो अंजना को मुंह पर ही चम्मच बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए ये खान सर की वीडियो भी बहुत वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे पत्रकार हैं कि अगर नेताओं के जूते पर जहर लगा दिया जाए तो 10-12 तो ऐसे ही निकल लेंगे। यानी कि आप समझिए कि चाटुकारिता की हद यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सुबह उठते ही जो है वो चाटना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, खान सर कह रहे हैं। ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे ऐसे जहर ले लीजिए और साहब के तलवे पर लगा दीजिए, सुबह चाटने आएंगे और खुद मर जाएंगे। साहब समझ रहे हैं आप किसके लिए कह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ये वीडियो वायरल। और देखिए संदीप, संघ परिवार में क्या दिक्कत है, खेड़ा। अरे भाई साहब, लोगों को अपने बेटों तक को बचाना है इस संघ परिवार से। ऐसा आरएसएस सड़ा हुआ संगठन है, इसमें सड़ंद है, बदबू है। एक तो अपने आप को रजिस्टर करने की हिम्मत नहीं है। तो पवन खेड़ा ने संदीप कुमार के शो में आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। और ये देखिए, मेरी हिम्मत तो परखने की गुस्ताखी मत करना, जिस काम को करने की हिम्मत भाजपा जैसी पार्टी भी नहीं कर सकी, मैं वो काम कर रहा हूँ। तो प्रशांत किशोर का चित्रा त्रिपाठी के साथ सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल है। और देखिए उसी में दीदी चित्रा जी, प्रशांत किशोर जी में अहंकार नहीं जनता का आशीर्वाद आ गया है। बालू माफिया का रिश्तेदार
जन स्वराज में आकर वही करना चाहेगा जो एनडीए और आरजेडी के राज में किया, तो फिर क्या अंतर रहेगा। जनता का राज मतलब सुंदर और स्वच्छ राज्य बिहार। तो ये प्रशांत किशोर हैं और सबसे ज़्यादा वायरल अंजना का ये वीडियो है। अंजना ओम कश्यप, आप धनतेरस पर क्या खरीदेंगे। कन्हैया कुमार, हम चम्मच खरीदेंगे। राजनीति में चमचा जड़ा होता है। अंजना, स्टील का कुछ खरीदना शुभ नहीं होता। कन्हैया कुमार, तो तांबे का खरीद लेंगे, सोना तो 1.25 लाख का है। मीडिया कांग्रेस के लिए शुभ बोल दे तो इससे बड़ा शुभ क्या होगा। तो आप समझ रहे हैं किस तरीके से मीडिया जो है वो पूरी तरीके से ट्रोल हो रहा है। और इसी तरीके से दैनिक जागरण ने अखिलेश यादव के खिलाफ एक झूठी खबर छाप दी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने फटकार लगाई। दैनिक जागरण भी जो है देख लीजिए। दीप और मोमबत्ती पर पैसा बर्बाद मत करो, क्रिसमस से कुछ सीखना चाहिए। अखिलेश यादव के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, इसीलिए अखिलेश जी ने इस दलाल अखबार का बहिष्कार किया है। एक पत्रकार ने पूछा, इस बार अयोध्या में दीपक कम पड़ गए इसलिए मोमबत्ती जलाई गई। इस पर अखिलेश जी ने कहा, विदेश वाले क्रिसमस पर महीनों तक शहर को जगमगा के रखते हैं, हम सरकार में आएंगे तो ऐसे ही दिवाली पर महीनों तक शहर को सजा कर रखेंगे। अखिलेश जी के इसी बयान को सब गोदी मीडिया वाले तोड़ मरोड़ कर फैला रहे हैं। दैनिक जागरण सहित सभी गोदी मीडिया का बहिष्कार करो जो इस तरीके की फर्जी खबरें फैला रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया इस बार उसकी धुलाई हो रही है। और देखिए, बिट्टू शर्मा लिखते हैं, पोम पोम की एक और परी, चित्रा त्रिपाठी की बोलती प्रशांत किशोर ने बंद कर दी। चित्रा, सम्राट चौधरी के पीछे आप पड़ गए हैं, दूरबीन से चश्मा लगाकर उनकी कमजोर नस ढूंढ रहे हैं बस। पीके, आपकी आंखों पर बीजेपी का चश्मा लगा हुआ है ना, तभी आपको 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त दोषी नजर नहीं आता। 15 साल का नाबालिग बताकर खुद को बचा लिया आपके अमित शाह के कारण। तो चित्रा की जो धुलाई है प्रशांत किशोर ने की है वो भी सबसे ज़्यादा वायरल है। और कन्हैया कुमार ने जो अंजना की धुलाई की है, मुंह पर जो चमचा बोला है, वो भी सबसे ज़्यादा वायरल है। और देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो ऐलान कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है हमने जो सीज़न है, सीज़न के लिए जो त्योहारों का सीज़न चल रहा है, दीपावली, छठ पूजा और भैया दूज और गोवर्धन पूजा, इसके लिए हमने स्पेशल ट्रेनों का इंतज़ाम किया है और अच्छी व्यवस्था बनाई है। लेकिन हकीकत क्या है वो आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एसी वाले कोच में इतनी भीड़ लगी हुई है कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से आने वाली ट्रेन जिसमें एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। तो ये हालात हैं देश के। और मीडिया क्या करेगा, मीडिया करेगा सिर्फ बीजेपी मोदी जी की बड़ाई। इसलिए खान सर कहते हैं कि साहब के तलवे के नीचे जहर लगा दीजिए, आधा देश तो ऐसे ही बच जाएगा। क्योंकि जितने भी चाटुकार हैं सुबह जब वो उठेंगे, जैसे ही तलवा चाटेंगे वो वहीं पर समाप्त हो लेंगे, जिससे ये देश उनका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। क्योंकि देश को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी का हाथ है तो वो गोदी मीडिया का है, जातिवादी मीडिया का है, मनुवादी मीडिया का है, जो धर्म के नाम पर, सांप्रदायिक के नाम पर, जातिवाद के नाम पर इस सरकार को, आरएसएस की सरकार को सपोर्ट करती है, सत्ता से सवाल नहीं करती है। आज देखिए, त्योहारों पर जब लोग अपने घरों को जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी के लोग हैं जो देश के तमाम बड़े बड़े शहरों में रहते हैं। गुजरात हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, यहाँ से लोग अपने घरों को त्यौहार मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनके साथ घटना घट जाती है, जो अपने घर परिवार को खुशियाँ देने के लिए जा रहे थे वो गम में तब्दील हो जाती है। और मुंबई में एक ट्रेन का जो हादसा हुआ है वो इसकी मिसाल है। इसके कौन हत्यारा है, इसका कौन जवाब देगा। इस चित्रा और अंजना के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से सवाल कर सके कि आपने 12,000 ट्रेनों का ऐलान किया था, वो कहाँ गई, क्यों इतनी भीड़ है इन ट्रेनों में, स्पेशल ट्रेन चलाई थी तो कहाँ गई, क्या सिर्फ रील कटवाने के लिए ऐलान किया गया था। और ये जो मौत हुई है, ये जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। पहले जो है मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे घटना होने के बाद, लेकिन अब के मंत्री ये जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब, इनके कार्यकाल में इतने हादसे हुए, लेकिन मजाल है कि कभी इन्होंने
सफाई भी दी हो इस्तीफे की तो बात अलग है, और गोदी मीडिया ने कभी सवाल भी किया हो रिजाइन लेने की तो बात अलग है। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे जातिवादी, मनुवादी, सांप्रदायिक मीडिया का बहिष्कार कीजिए और सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए। हम जैसे तमाम योद्धाओं को मजबूत कीजिए जो समाज के लिए, देश के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर आपके लिए सच्ची खबर लाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।